मीन राशि वालों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि नवरात्र के बाद भाग्योदय आपका होगा, क्योंकि नवरात्र के बाद लगातार ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होता चला जाएगा और यही आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी कहा जा सकता है। क्योंकि नवरात्र के बाद की स्थिति में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आपके जीवन में होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन ही आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाए तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है और आप समझते हैं कि हम केवल मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है। मेहनत आपके लिए ज़रूरी है, मेहनत सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ ग्रहों की स्थिति जब अच्छे होते हैं तो आप देखते भी होंगे कि सामान्य विद्यार्थी भी हैं और बहुत कठोर मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं। तो कठोर मेहनत करने वाले विद्यार्थी जो रहते हैं वो मेहनत तो करते रहते हैं, लेकिन सामान्य विद्यार्थी कभी कभी बहुत आगे चले जाते हैं। उनका भाग्य का साथ मिलता है, कोई ऐसी स्थिति बनती है जिससे उनका साथ भाग्य का मिलता है और आगे तरक्की कर जाते हैं। हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपकी कुंडली बहुत कुछ आपके भविष्य को तय कर देता है और यदि कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति खराबी हो तो आप उसे स्वयं ठीक कर सकते हैं, उपाय समझकर, जान करके क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि नवरात्र के बाद आपके भाग्योदय कैसे होगा, क्या ग्रहों की स्थिति में बदलाव आने वाले हैं। नवरात्र के बाद मित्रों, नवरात्र रहते रहते में ही 9 अक्टूबर को बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री होगा, 10 अक्टूबर को बुध तुला राशि में चला जाएगा, 13 अक्टूबर को शुक्र वृश्चिक राशि में होगा, 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में चला जाएगा। तो इन बड़े ग्रहों का परिवर्तन होगा और मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करके मित्रों कर्क राशि में चला जाएगा। तो लगातार परिवर्तन ही परिवर्तन होगा। तो 3, 4, 5 परिवर्तन लगातार हो जाएगा। हम तो 4 आपको बता रहे हैं क्योंकि 10 अक्टूबर से बहुत लगातार परिवर्तन होगा। वैसे तो 9 अक्टूबर से ही होगा। तो मूल रूप से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये समय आपका कैसा रहेगा। एक लाइन आपको बता दें, रिकॉर्ड तोड़ सफलता आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन है वो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी लाभ के घर पर है। तो ऐसे में क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो परिवर्तन है वो कई तरह से आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा, नवम भाव को प्रभावित करेगा और साथ ही साथ आपके तृतीय भाव को प्रभावित करेगा। यानी इस तरह से ये समझ सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन है। ऐसे में लाभ कहाँ मिलेगा मित्रों, इस समय आपके लिए लाभ की स्थिति है कि आपके इनकम बढ़ेंगे। इनकम में बढ़ोतरी का बहुत अच्छा योग इस समय बन रहा है। पैसे कैसे आएँ और धन प्राप्ति के कोई मार्ग जो आपको सूझ नहीं रहा है या आप मेहनत किसी भी काम में कर रहे हैं वहाँ आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, तो समझ लें कि अब आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका भाग्य का बहुत ही ज़्यादा साथ मिलेगा, क्योंकि ये समय ऐसा रहेगा कि आपको धन खूब प्राप्त होगा, इनकम खूब बढ़ेगा। इस समय अचानक से आप बिजनेस व्यापार में नए नए ऑफ़र भी प्राप्त कर सकेंगे। तो नए आपके लिए ऑफ़र प्राप्ति का योग बन रहा है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय जॉब के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति बनने जा रहे हैं। सूर्य की स्थिति बदलते ही, सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही जॉब की अच्छी स्थिति बनेगी। तो कह सकते हैं कि आपका भाग्य का साथ यहाँ मिलेगा, जॉब प्राप्ति का अच्छा योग बनेगा। आगे बात करें तो मित्रों, कहीं ना कहीं ये समय इस मामले में बहुत आपको लक्की बना रहा है कि किस्मत का साथ भी खूब मिलेगा और लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण होगा। उसके बाद फिर बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा 17 अक्टूबर से। तो लगातार अच्छे योगों से भरे समय में आप इस समय एक अच्छे जॉब प्राप्ति की स्थिति में आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो समय होगा अत्यधिक धन लाभ का योग है। लक्ष्मी नारायण योग और साथ साथ बुधादित्य योग, शश योग आदि ऐसे अच्छे योगों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो इससे अत्यधिक धन लाभ का योग बना हुआ है। अब ऐसे में इस समय यदि आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो आपको जो प्राप्ति भी होना होगा वो नहीं होगा। और ऐसे में जो लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो निरंतर मेहनत करते जा रहे हैं, उनके लिए उन्हीं को रास्ते में मिलेगा वो चीज़ जो वो उठा पाएंगे। जो घर बैठे रहेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरा मतलब हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। और जो आगे बढ़ेंगे उनको उनके सामने, उनके रास्ते में मिलेगा धन का पोटली। मेरा मतलब धन मिलेगा, उनको ऑफ़र मिलेगा, उनको उनका काम बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय होकर उन्हें बहुत काम मिलेगा। नौकरी आपकी प्राप्ति का योग बनेगा। यदि आपने इंटरव्यू दिया है तो समझ लें कि नवरात्र के बाद आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके
विदेश जाने का भी मौका प्राप्त हो सकता है। विदेश का कोई यदि आपका इच्छा है जाने का तो वो आपके इच्छा भी पूर्ण होने की संभावना इस समय बन रहे हैं। इस समय आप अपने व्यवसाय में बहुत तरक्की करेंगे। मित्रों, एक बात आपको बता दें, यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप बहुत ही लकी हैं। नवरात्र का 10वीं के दिन, वैसे तो 9वीं के दिन आप पूजा पाठ ज़रूर कीजिएगा, अष्टमी के दिन ही करें, अष्टमी 9वीं दोनों दिन करें, 10वीं को भी करें। ऐसा करना हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अष्टमी के दिन पूजा ज़रूर करना चाहिए। कम से कम हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एक नारियल चुनरी और बतासा और लाल पुष्प, जिसे हम गुड़हल कहते हैं, ओड़हुल कहते हैं, कई भाषाओं में उनका अलग अलग नाम होगा, लेकिन हमने एक वीडियो बनाया है उसमें बताया है, वो फूल आप लेकर माता को चढ़ाइए। कहीं भी दर्शन कीजिए ज़रूर, आसपास में देवी मंदिर हो वहाँ जाकर दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप ऐसा ज़रूर कीजिए, आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव होते हैं वो मंदिर में जाते ही दूर होते हैं। और आपको ऐसे शुभ समय में, क्योंकि माँ दुर्गा नवरात्र में पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों के बीच, वैसे तो भक्तों के बीच रहती ही हैं, लेकिन खास करके नवरात्र के समय अपने भक्तों को, उनको आशीर्वाद देने आती है। ऐसे में जो भक्त माँ दुर्गा के लिए कष्ट करते हैं, पाठ करते हैं, नवरात्र करते हैं, उनके लिए ये समय इतना अच्छा होता है कि पूरे वर्ष तक, जैसा कि सप्तशती के पाठ में कहा गया है, क्योंकि मित्रों हम नवरात्र आज से नहीं, हो गए बहुत समय, मतलब 5-7 साल से हम कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा समय से हम कर रहे हैं, 2015 से ही कर रहे हैं, ऐसा समझकर चलें। बीच में थोड़ी सी परेशानी आई थी, बीच में छूटा था, लेकिन उसके बाद लगातार हमने 1 साल या 2 साल छूटा होगा, उसके बाद लगातार हमने नवरात्र किया है, लगातार करते आ रहे हैं। और माता की कृपा, असीम कृपा बनी हुई है, जिससे बहुत कुछ हमारे द्वारा बताए गए उपाय करने का लाभ मिल रहा है लोगों को। और माता आगे भी हमारे मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप लोगों को भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसलिए हमने जो समय आपके पास है उसमें हमने जो बताया वो आप ज़रूर कीजिएगा। 10वीं के दिन किसी भी काम की शुरुआत ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी आप नया ज़रूर कीजिएगा, घर में कुछ भी ज़रूर लाइएगा। और पूजा पाठ का प्रसाद बच्चों तक के खिलाइएगा, ज़रूर ये ध्यान रखिएगा। तो मित्रों 108 नाम है दुर्गा जी का, वो ज़रूर पढ़िएगा अष्टमी को। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, ये जो परिवर्तन नवरात्र के बाद आपके जीवन में होगा वो आपके वैवाहिक जीवन में भी होगा। यदि कोई मनोकामना आपने रखकर माता रानी की आराधना श्रद्धा भक्ति से की है तो वो आपको समझ आएगा। नवरात्रा पूरे होते होते आपकी वो खुशी, वो खुशखबरी मिलेगी और आपको व्यस्त करेगा, बहुत मज़ा आएगा, समय बहुत अच्छा रहने वाला है। मीन राशि वालों आप ये समझ रहे हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, तो मित्रों बिल्कुल भी भयभीत ना हो। माँ दुर्गा की आराधना पूजा पाठ आप अष्टमी को ज़रूर कर लीजिएगा। अष्टमी को सम्मी के पौधे में जल जरूर दीजिएगा गुड़ डालकर। और शिव जी को भी, जो शनि की 7.5 से परेशान है, शिव जी को 1 लोटा जल थोड़ा सा गुड़ डालकर प्रतिदिन अर्पित कीजिए और निश्चिंत हो जाइए, भूल जाइए शनि की 7.5 को, केवल प्रतिदिन। और हाँ, वहाँ पे जो शिव परिवार के सभी सदस्य का नाम यदि आपको पता हो तो वो जरूर बोलिएगा, जैसे माँ पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, अशोक सुंदरी, उनकी पुत्री का नाम, ऐसे नाम सबको बोलकर सबसे प्रार्थना कीजिएगा कि शिव जी से बोलिए हमारे बारे में, हमारे समस्या को सुने। और जल अर्पित करते करते इतना बोलिएगा ज़रूर, मंत्र बोलना अलग बात है, लेकिन ये अपने कष्ट को जरूर बोलिएगा, आपका मनोकामना निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा, ये मेरा दावा है मित्रों। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं, सभी के नाम लेते हैं, शिव परिवार का नाम लेते हुए सबसे प्रार्थना करते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। तो नवरात्रि के बाद, अब वैसे तो आप नवरात्रि से ही शुरू कर दें पूजा पाठ, जो हमने बताया अष्टमी से शुरू कर दें। और हाँ, आपके कर्मों का फल बहुत अच्छा मिलेगा। जो आपने कर्म किया है उसका अच्छा फल मिलेगा। जैसे किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या आपने कष्ट किया है, जैसे आपने किसी काम से कर्ज ले लिया है तो उन कर्जों को भी चुकाने की क्षमता आपके पास आने लगेगी, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अचानक से पैसे आने की संभावना बन जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इस समय जो आप कष्ट कर रहे हैं, यानी नवरात्र कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका 1 वर्षों तक माँ दुर्गा स्वयं कहती है, सप्तशती के पाठ में ये स्वयं कही है कि जो लोग नवरात्र करते हैं, शरद नवरात्र,
जिसे शारदीय नवरात्र कहते हैं, उनको 1 वर्ष तक मेरे द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनको 1 वर्ष तक किसी तरह के विघ्न, बड़े बाधा, परेशानी उन्हें झेलनी नहीं पड़ती है। और ख़ास करके नवरात्र करते हैं तो जो लोग अखंड दीपक जलाते हैं उनके लिए तो और बहुत अच्छी बात है। मित्रों, हम तो अखंड दीपक ही जलाते हैं, लेकिन आपसे बस यही कहेंगे, माता रानी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। तो ये जो समय होगा आपके रिश्तेदारों, आपके भाई बहनों से जो नवरात्र के बाद रिश्ते बहुत ही मधुर रहेंगे। और हाँ, ये बात आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति आपके लिए बनने जा रही है वो काफ़ी उत्तम फल देने वाला होगा। केवल ध्यान रखिएगा, आलस करने से बचने की कोशिश करें। इस समय आपको अपने पिता का सपोर्ट, सहयोग पूरा मिलेगा, भाइयों का मिलेगा और जॉब प्राप्ति का भी अच्छा योग बना हुआ है। अचानक से जॉब से संबंधित कोई आपको ऑफर मिल जाए, जॉब से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाए, इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं। आप इस समय बहुत अच्छी स्थिति में होंगे क्योंकि संतान प्राप्ति जैसी बहुत बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने की भी संभावना इस समय बनेंगे। और यदि आप चाहते हैं संतान प्राप्ति तो माँ दुर्गा की भी आराधना कीजिए और श्रद्धापूर्वक माता के पास आंचल फैलाइए। महिला हैं तो आंचल फैलाइए और माँ से मांगिए श्रद्धा से। आपको निश्चित रूप से माँ आपकी मनोकामना पूर्ण कर देती है, बस केवल श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। तो मूल रूप से नवरात्र के बाद आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ सफलता आपको देने जा रहा है, क्योंकि 4 ग्रहों की जो स्थिति बदलेगी वो काफ़ी आपको लाभ देगा, आश्चर्यचकित लाभ आपको देने जा रहा है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।